सवाल आप करें, मर्यादा के दायरे में रह के करें। मैं भी एक बात करना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी वो रिपोर्टर कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन होते हो एज अ जर्नलिस्ट कहने के लिए आप बिना किसी गलती के 6 महीने जेल काट। हु आर यू टू जज? आर यू अ पुलिस? आर यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यू आर कोर्ट? आप कैसे सवाल करें, या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को क्या डैमेज करना चाहते हो? क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश, राखी सावंत का खुलासा, राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने, क्या है ये? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते हो? क्या आदिल दुरानी एक्विट हो गया है क्या केस में? क्या उसको बेगुनाह कर दिया गया है क्या? नहीं, अभी ही इज ऑन बेल, अभी ट्रायल होगी, उसके बाद माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो वाकई आरोपी है या नहीं है। आप लोग कौन होते हैं? उससे मैं मिलना चाहूँ। जो भी है वो रिपोर्टर, मैं उससे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मीडिया का एक सदस्य हूं। प्लीज इस तरह के सवाल, इस तरह की टैगलाइंस, इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें। आपको एज अ जर्नलिस्ट क्या पब्लिक इमेज आदिल की क्लियर करने के लिए बुलाया था क्या? आप तो बेगुनाह होते हुए भी 6 महीना जेल काट के आपको कैसे पता वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है? क्या आप पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट? जो भी है, आदिल गुनहगार है, बेगुनाह है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट। हम सबके पास पेशेंस रखना होगा, हमको जो कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला होगा, हमें पूरी तरह से उस पर भरोसा है। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस ले। राखी जी आपसे सवाल है, क्या आदिल ने जो आरोप आपके ऊपर लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है, ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, पीएम से गुहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर? पहले क्योंकि आपका आरोप तमाम पता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शॉक हूं। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे 6 महीने डाल दिए? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत, कॉन्ट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली
आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हुए। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा क्या होगा? मैंने बोला, मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया, उर्फी रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी की अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीजें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहां बाय कार पहुंचा, शैली भी पहुंची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहां पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहां पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन
मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे जब हम दोनों राजी हैं? तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पे नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलता है गड़े स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहां पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कर रही थी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से, तो हम सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेस हम। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमीडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज मौलाना जी को फोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी प्लीज आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा और आप आके कहिए कि आपने आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये नहीं बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती। हाँ नहीं बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, तो फिर हाँ वो नहीं पता है। एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं होता, मौलाना कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसमें बोला कि अब मैं वहां से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जन्नम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। एंड फिर मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया ये किया। बोलता नहीं हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोला आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके
मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा। कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब दें। राखी, सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से अनअवेयर? आदिल को सब मालूम था। रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ, उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है। 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ। मेरे साथ बहुत ये हुआ है। छोड़ो, सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएंगे। जैसे कि निक और प्रियंका है, वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ। रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहां पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने देखिए वो सर्टिफिकेट आई थिंक सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया या कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं मुझे मीडिया और बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सकता हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ।
इसको रोमानिया से वापस आया हूँ एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हुआ यार? हाँ, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, कुछ लोग ने कमेंट्स किया 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट इसलिए भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 इयर्स एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ है राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि कुछ वीजा इसमें है कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कल आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई? क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश कुछ अमाउंट है जो राखी के लिए बता रहा हूँ कि भाई आपको लंदन उसको पता नहीं है, शायद ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग इनकम में कस देश से, ठीक है। मैं बोल नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत एक मिनट आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट सेट ठीक है। हाँ, बोलिए। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो इसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया है। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया, जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा। क्या वीडियो फुटेज है? इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। क्या कभी राखी से उनकी शादी नहीं है, वो साफ तौर पे बता दी कि ये भी कभी नहीं कर पाया तो मैं लीगल इस पर सब पूछिए बहुत समय पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस को आते हैं कि वो राखी से शादी ना करे क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं, तो क्या आपने कॉल किया था? क्या आपने उन्हें वार्न किया था? ये बात सच है या नहीं? ये बातें सही है। मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था, एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था, वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारी बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा, ये बंदा स्मार्ट नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं, बट ही इज रियली नीच। उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा, तू कौन है, क्या है,
ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है। ठीक है पहले ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहाँ भी रहो खुश रहो। आई मीन आई नो लाइक तभी बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, अब तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी की ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था। एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके सुन लो। ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ही बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बस इंटेंशनली बोला उसने, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोला। रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी की तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, ठीक है, तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं मेरी चैट देखो, कोई मैनिपुलेटेड आंसर जो हूँ, ब्लंट हूँ मैं, अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट बस मुझे 1 मिनट दे दो। लाइक राखी, तो मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का, क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? जी राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ। मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया। मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ। ये है राखी का चैट, ठीक है। पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का। मार्च उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर, और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है, कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें राखी बोली है।
फोन आया। उससे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है सो नहीं कौन सा क्वेश्चन? मैं वो कल रितेश नहीं मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने जो मेरे हस्बैंड है रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा और फोन आ रहा है आ रहे हैं बिग मत चाहो लाठी से आप बता मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ क्योंकि मीडिया केवल मीडिया को यूज वो माना हानि का दावा कर रहे हैं रितेश। वो जो तस्वीर और वो जो हाँ, पूछो। अच्छा रितेश, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है और ना ही मैं कभी रितेश को मिली। मैं बहुत ही प्रोफेशनल मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है, उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे वो चैट किया है वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है, और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी। और वो वीडियो किस ब्रांड के लिए शूट हुआ था? वो सारा सवाल का जवाब यहाँ नहीं कोर्ट में देना। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब हम रितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। रितेश, बट मैं सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। क्या बोले? आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट बात आप लोग 1-on-1 रितेश से बात कर लो। एकदम सही बोला रूम पे बुला के मुझे राखी मारते हैं, दिखा जख्म पे फोटो दिखा, और जो जो राखी ने जख्म में फोटो दिखाया वो नहीं दिखा, जो उन्होंने आपको मारा वो दिखने को नहीं आया। रितेश, मैंने आपसे पहले ही कहा अच्छा, एक एक करके सवाल मैं सवाल का जवाब दे दूं। जिन्होंने पूछा वीडियोस और फोटोग्राफ्स वो किसने सामने लाया है? आदिल ने, ठीक है। आदिल चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को और पूरी दुनिया को कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ से मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए, हम यहाँ पे उस चीज का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी, नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार्ड 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1, 2, 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, सवाल बताइए। आप बताना चाहेंगे? मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुकी है?
पवन इतने साल से तुम मीडिया में तुम नहीं पता मैं कुछ सवाल नहीं इसका जवाब हम आपको कोर्ट कोर्ट में देंगे। पूछ लेना, कोर्ट में देंगे, लेकिन आपको- इतने सीनियर जर्नलिस्ट मैं कितने मेहनत कर चुकी हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है। नहीं फिर आपसे पूछना था उन्होंने कांटेक्ट करनी मेरा पर्सनल मामला है। मैं पर्सनली आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, ने बार बार बोल दिया है आप कि उसने एक ही कोर्ट में शादी- आइए, आप कोर्ट में पूछिए। मीडिया के सामने नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक माइंड योर वर्ड। तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा नहीं, हूँ। मुझे कह रहे- नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना तुम, चलो नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, नहीं हमने नहीं कहा किसी मीडिया आपने दिखाया तुमने ना। जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, आप लोगों ने किया है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे मैं हो। पूछ रहा हूँ कितनी मैरिज कर चुके हैं ये पूछ क्या पता नहीं है तुम्हें? नहीं पता तो आप खाओ अपने प्रोफेशन की कसम, बोलो तुम्हें नहीं पता। पवन जी क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं नहीं, आपसे- पूछने में गलत नहीं है वाइस भाई। पवन जी क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? नहीं आपने चलिए, as a हाँ, चलिए, journalist- ठीक है, अभी- आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है मैं पुलिस आपके स्टेशन में? पक्ष में- बताइए। सुनो, नहीं बात- आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। नहीं। आपके खिलाफ पवन पुलिस स्टेशन पवन में डोंट से कितनी नाटक, कंप्लेंट है? डोंट से नाटक, ये रिस्पेक्ट। जिंदगी है मेरी, एक नाटक नहीं है। चलिए साइलेंस, साइलेंस। मैं जवाब दूं। मैं एक जवाब उन्होंने कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ऐंठने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। राइट, यस यस मोबाइल आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि शादी की इसका जवाब मैं देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो जो भी पैसे दिए उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग दीपक कलाल, कोर्ट में। एक मिनट, ये चीजों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट राखी बिल्कुल नहीं बोला। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। यस, डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई, उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला, और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेंट की है, ना उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। Why not लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक
क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहाँ तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज्यादा मीडिया के सामने बोलना जरूरी था या ज्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे? वहां से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीजें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। अच्छा एक नहीं रुको रुको, एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना बैंक ले रही है, उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। साइलेंस यार, क्या हो रहा है भाई? अभी किसान पूछेगा। 3 लाख रुपए रुक जा, 1-on-1 चल रहा है इधर। पूछ रहे काफी टाइम से हम देखते रहे, सामने काम भी किया है। अभी क्या एक्शन रहेगा आपका, अगला स्टेप क्या रहेगा न्याय दिलाने के लिए? मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज मिलती थी और वो न्यूज करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहां पे न्यूज कवर किया करते तो, ना कि डेंगी चलाया करती थी। और आज भी है। प्लीज, मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोग खामोश हो जाए। प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा This is very important. This is very important. मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती, मैं चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? कोई आदमी,
कोई भाई ऐसा सहन करेगा? अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए? मैं इमीडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया। आपने देखा सबने? तो इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपैथी लूंगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरे खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं। मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था। मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था। आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के, कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने पूरे अवाम के सामने। उन्होंने बोला मैंने दूर से देखा है, 50 मीटर की दूरी से। तो अभी मिला नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ है। सुनो, कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो। आईफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी, अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर। आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ? और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान पहली बात तो आप सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे? मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए। 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसको एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम। मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। उसने बोला कि आप कुछ खिला दिए थे उसको। नहीं, वो सो के उठा था, और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया उन्होंने। सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होगा? तो नहीं कर सकता क्या? सो के बाद उठने के बाद 1 मिनट
सो के उठने के बाद क्या अपने सेंसेस में नहीं होता है क्या? होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए और रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरा मिसकैरेज हुआ ये हर चीज का है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी से अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त जुड़े बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा 2 बार 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूँ, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है। ऐसे लोग चलो अरे एक पूछो यार, इधर से सारा सवाल एडमिट करेगा क्या? चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर अरे वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। चैप्टर क्लोज करना चाहेंगी आप? मेरे पास उसने मुझसे पहली बार उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अब मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया, बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है और आपको इस्लाम हाँ की है ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी जी। कि आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। और अरे पूछ रहे रिलेवेंट सवाल पूछ रहा मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था। झूठ। एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको करीबन। दुबई मॉल में बहुत सारे अरे यार लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं राखी क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्चे एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्चे एंड गबाना, गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है? क्या एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है? नहीं चलता था क्या? नहीं पैसा मैं भरती थी। अच्छा वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया। अरे लगेगा रे रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी, अच्छा राखी, मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। एक मिनट मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। मेरे पे एक वो क्या करता था अवार्ड देने का, वो क्या करता था पता है? 2 लाख रुपए ले लेता एक अवार्ड दिलाने का कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू करेंगे, तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो कि 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है?
2000 आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार, वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। 2000 गाड़ी दी, उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। वो इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है। और आदिल खान दुरानी गरीब है। अच्छा, आदिल ये कह रहा है इतना पैसे मैंने आप पे लूटे, उतने में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन हाउस और यश राज में लॉन्च हो जाता है। मेरे पास राखी ने इतना लूटा है मुझे पिक्चर बना। अरे अभी तो लॉन्च होना यश राज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता तुझे कंट्रोवर्सी करके, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको भेजती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता ही है। मेरे पास पूरे ऑडियो है, मैं सबको भेजती हूँ। ग्रुप पे डाल दो। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही, मैंने बोला था पहले भी, आपको सबको बोला था पुलिस में जा रही। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहाँ पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को, आई एम लिविंग राखी इन दिसंबर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरिड टू हर, ओह दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वांट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, सबको भेजा है। तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्विंस, ये सब भी मेरे यहाँ से वीडियो कुछ बातें हो रही थी। उसने सब झूठ बोला है, उसने मेरा इस्तेमाल किया, देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो। 30,000 ना, जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने क्या था ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हराम मैंने क्या किया पता है, मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होकर आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर, मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है, आपने कहा है कि आप उनकी टुकड़ी करवा देंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने, और आदिल ने मुझे बोला राखी जी वो आपका सबको मिलेगा लाइन से। राखी आपकी जो एकेडमी है उससे आरोप लगाया है, पैसा उनका ही पूरा। राखी जी दुबई में उन्होंने ये कहा बच्चों से पैसे लूटते हैं और है ना अभी बंद कर दिया। अरे इधर पे क्वेश्चन इसका आपकी माँ को मारने के पीछे आपका हाथ है। और मैं को बोल पूछ रहा हूं, और मैं अच्छा ये कहा है कि अगर राखी किसी ने चाहिए तो उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग रहेगा। मैं बिग बॉस में थी, मैं इसको पैसा देकर गई थी, इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया, उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है।
कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। 50 मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया, मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी। मेरी भाभी ने हाथ जोड़ा कि इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, 1 मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान थूकती हुई इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको, सबको एक एक पॉइंट है हमारे। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जा नहीं रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का न्यूज़ चल रहे थे, और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई, बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। राखी सावंत जी, एक सवाल है, कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी, तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ, और एक दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। देखिए आरोप तो लगते रहेंगे, इतना यार रुको यार, कौन क्या पूछने दो। अपना हस्बैंड मानती है या फिर वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है? जो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है, सही पूछ रहा है। नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्जाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तो तेरे आग छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करना। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया, और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है, क्योंकि मैं नमाजी हूँ। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी, he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं है, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई, तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बताओ भैया, बताओ जवाब देना चाहिए। एक नंबर, सही बात है। नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या गलत पॉइंट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को गलत पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला, ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कहा जी, सिक्के एक जर्नलिस्ट कह रहा है, एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है प्रेस और उसको अपलोड कल की ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊं, क्या करूं। रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहां पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में एक भगवान की तरह है। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया, एंड तक मेरी माँ की जबान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके अरे रुक अपने माँ के नाम को लेकर काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी? मैं मेरा क्वेश्चन है अक्सर इधर से आया भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किडी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो, इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की थी गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? बताएंगे। आदिल दुरानी ने कहा, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, वो स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब तक फाइल करेंगी? मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी, जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही FIR कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है, एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है,
और बहुत सारे 420 के केसेस हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास FIR की कॉपीज है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाजा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है। वो राखी के केस में किया है या कोई भी केस में। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक RTI डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था। क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने ये 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे में एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे में एक औरत हूँ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये पूछेगा, लास्ट ये पूछेगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन। अरे साइलेंस, कार्ड हो गया। ये चल पूछ। चलो लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट साइलेंस। क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है। मुझे इतना मारा पीटा टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में, उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरानी का, चलो 1-on-1 उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था मेडिकल रिपोर्ट के अरे यार लेट इट प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, अगर फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं DCP ACP सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी बात, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो देखे नहीं है जो आदिल ने 45 पानी दो, पानी क्लोज कर। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो
शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं। प्लीज वो ट्रायल में शुरू कराने जाएंगे, अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप बोल रहे हैं कि आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे आप लेट आई हैं एक्चुअली, थोड़ा सवाल का जवाब दे मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, राशि को भी टैग करती हूँ, को भी करते हो और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, फिर परसों ऐसे ये चलता रहेगा, ये चलते रहेगा, हमारा धंधा चालू है। परसों मैं लूंगी, परसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं, नरसों मैं ले प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को पूरा साले चक्कर है, नींबू पानी, मेरे को भी चक्कर आ रहा है। वो शादमा जी अम्मा ने क्या फोटो लेने का, उसको फोटो लेना है। ये बात हम क्लियर करना चाहिए कि राखी ने जो भी कहा उसको मारा करता था, ठीक है, वो राखी के स्टेटमेंट है, लेकिन मैं राखी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा और आप सब प्लीज चुप रह के सुनिए। ठीक है, बिल्कुल। क्या राखी सावंत जी आपको आदिल दुरानी ने मार मार के इस्लाम कबूल कराया, क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए? मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था, लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम को, मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। चलो थैंक यू।